भारत में कई ऐसे रहस्य स्थान हैं जो विज्ञान के लिए आज भी पहेली बने हुए हैं। इन पहेलियों में से एक है बिहार के नालंदा का सोन भंडार। जी हाँ, नालंदा जिले के राजगीर में स्थित इस सोन भंडार के बारे में कहा जाता है कि यहाँ सैकड़ों साल से सोने का खजाना छुपा है। बताया जाता है कि हरेक वंश के स्थापक बिम्बिसार की पत्नी ने इस भंडार में अपना सोना छिपाया था, जो आज भी लोगों की नजरों से रहस्य बना हुआ है। आज तक कोई इस खजाने तक नहीं पहुंच पाया है। इतिहासकारों के अनुसार हरेक वंश के स्थापक बिम्बिसार को सोने चांदी से बेहद लगाव था। बताया जाता है कि बिहार की इस गुफाओं में हरेक वंश का खजाना छिपा कर रखा गया है। अंग्रेजों ने इसके भीतर जाने की एक बार कोशिश भी की थी, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाए। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डीप में समझते हैं। बताया जाता है कि इसका निर्माण हरेक वंश के स्थापक बिम्बिसार की पत्नी ने कराया था। इस सोन भंडार को देखने व जानने के लिए आज भी पूरे विश्व भर से पर्यटक आते हैं, लेकिन सभी अनसुलझी रहस्य की कहानी सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यह स्थान बिहार के राजगीर में स्थित है। इतिहासकार बताते हैं कि हरेक वंश के स्थापक बिम्बिसार का सोने चांदी से बेहद लगाव था। वह सोना चांदी और पीली धातु से बने आभूषणों को इकट्ठा करते रहते थे। उनकी कई रानियां थीं, जिनमें एक रानी बिम्बिसार की पसंद का पूरा ध्यान रखती थी। कहा जाता है कि जब अजातशत्रु ने अपने पिता को बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया, तब बिम्बिसार की पत्नी ने राजगीर में यह सोन भंडार बनवाया था। इस गुफा में राजा द्वारा इकट्ठा किए गए सभी खजाने को छिपा दिया गया था। सोन भंडार गुफा में अंदर प्रवेश करते ही 10.4 मीटर लंबा 5.2 मीटर चौड़ा कमरा है। इस कमरे की ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर है। यह कमरा खजाने की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए बनवाया गया था। इसी कमरे के दूसरी ओर खजाने का कमरा है, जो कि एक बड़ी चट्टान से ढका हुआ है। इस गुफा में दो बड़े कमरे एक समान बनाए गए हैं। एक गुफा में सैनिक रहते थे, जबकि दूसरे कमरे में खजानों को छिपाया गया था। इस कमरे को एक बड़े से चट्टान से ढका गया है, जिसे आज तक कोई खोलने में कामयाब नहीं हो पाया है। यही वजह है कि आज तक यहाँ गुफाओं विज्ञान और इतिहासकारों के लिए पहेली बना हुआ है। मौर्य शासक के समय बनी इस गुफाओं के दरवाजे पर स्थित चट्टान में शंख लिपि में कुछ लिखा है। इसके संबंध में यह मान्यता प्रचलित है कि इसी शंख लिपि में इस खजाने के कमरे को खोलने का राज लिखा है। इस बारे में कहा जाता है कि अगर कोई इस लिपि को पढ़ने में सफल हो जाता है तो वह सोन भंडार को खोल सकता है। कई जानकार तो यह भी कहते हैं कि इसके अंदर हमारी कल्पना से भी अधिक सोने का भंडार हो सकता है। दोस्तों, आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए। बता दें कि राजगीर में मानव निर्मित प्राचीन गुफाएं हैं। इनमें एक के बाहर मौर्यकालीन कलाकृति मिली है, तो दूसरी के प्रवेश द्वार पर गुप्त राजवंश की भाषा या चिन्हों में शिलालेख में मिले हैं। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि इन गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व 4वीं सदी में जैन मुनि ने किया था। यहाँ पर दूसरी ओर बनी गुफाओं में 6 तीर्थकरों की मूर्तियां भी चट्टान से उकरी गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पर जैन धर्म के अनुयायी भी रहते थे। इन गुफाओं के बाहर भगवान विष्णु की प्रतिमा और जैन कलाकृति मिलने से इनका संबंध हिंदू व जैन धर्मों से जोड़ा गया है। कुछ इतिहासकारों की मान्यता है कि इनका संबंध बौद्ध धर्म से है। इतिहासकार बताते हैं कि यह हरेक वंश के स्थापक व मगध का सम्राट बिम्बिसार ईसा पूर्व 543 में 15 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा था। उसी ने राजगुरु का निर्माण कराया, जो बाद में राजगीर के स्थान नाम से जाना जाने लगा। कहा जाता है कि बिम्बिसार ने अपने अकुल सोने को छिपाने के लिए विभारगिरी पर्वत की तलहटी में एक जुड़वा गुफा बनवाई थी। बाद में बिम्बिसार का बेटा अजातशत्रु सत्ता के लिए पिता को कैद कर खुद मगध का सम्राट बन गया। अजातशत्रु ने या तो बिम्बिसार की हत्या कर दी या उसने आत्महत्या कर ली होगी, लेकिन उनकी मौत के बाद खजाने का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा सका है। कहा जाता है कि इस गुफा में रखे खजाने और गुफा के गुप्त दरवाजे तक पहुंचने का राज केवल बिम्बिसार ही जानता था। गुफा के खजाने से जुड़ी एक कहानी महाभारत काल से जुड़ी है। वायु पुराण के अनुसार हरेक वंश के शासन से करीब 2500 साल पहले मगध पर शिव भक्त जरासंध के पिता बृहदरथ का स्थान था। बृहदरथ के बाद जरासंध सम्राट बना। चक्रवर्ती सम्राट बनने का लक्ष्य लेकर यह 100 राज्यों को पराजित करने निकल पड़ा। जरासंध ने 80 से अधिक राजाओं को पराजित कर उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। वायुपुराण के अनुसार इस संपत्ति को उसने विभारगिरी पर्वत की तलहटियों में गुफा बनाकर छिपा दिया। जरासंध 100 राजाओं को पराजित करने में लक्ष्य पर पहुंचे। इसके पहले पांडवों ने उसे युद्ध के लिए आमंत्रित किया। जरासंध का भीम से 13 दिनों तक युद्ध चला। भगवान श्री कृष्ण की बताई तरकीब से भीम ने जरासंध का वध कर दिया। उसकी मौत के साथ गुफा में रखे उसके खजाने का राज भी
दफन हो गया। अंग्रेजों के शासनकाल में तोपों के गोलों से विस्फोट कर गुफा में भीतर जाने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। समय समय पर और भी कई कोशिशें हुई, लेकिन गुफाओं की सच्चाई आज तक रहस्य ही रही है। गुफाओं की दीवार पर कुछ गुप्त शिलालेख भी है, जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। स्थानीय लोग मानते हैं कि जो भी इन शिलालेखों को पढ़ लेगा वह खजाने का रास्ता ढूंढ लेगा। दोस्तों, आपको क्या कहना है? इस खजाने का राज कभी खुलेगा? कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।